प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंस कर दिया है कि अब न्यूक्लियर सेक्टर के अंदर प्राइवेट प्लेयर्स की एंट्री हो जाएगी। जी हां दर्शकों, अब न्यूक्लियर मिशंस और न्यूक्लियर पावर बनने की जो हमारी चाह है वो इस तरह आगे जा रही है कि अब हम प्राइवेट प्लेयर्स को भी इसके अंदर लाने वाले हैं ताकि न्यूक्लियर सेक्टर के अंदर तरक्की मिल सके। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आकर्ष कौशिक और इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि क्या एग्जैक्टली हो रहा है और प्राइवेट प्लेयर्स के आ जाने से न्यूक्लियर एनर्जी पे कहां किस तरह का काम होगा। सबसे पहले दर्शकों आपको बता देता हूं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। अब जो सरकार है ये इंडिया के सिविल न्यूक्लियर पावर सेक्टर के अंदर पहली बार इतिहास में प्राइवेट प्लेयर्स को लाने वाली है और एक स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट मोनोपोली जो थी उसको खत्म करने वाली है। अब ये जो मूव है ये सिर्फ पावर जनरेशन को कवर नहीं करता है, यानी न्यूक्लियर की मदद से, न्यूक्लियर एनर्जी की मदद से सिर्फ बिजली और पावर बनाने का काम नहीं है, बल्कि इसके अलावा स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स बनाने के लिए, एडवांस रिएक्टर्स बनाने के लिए, रिसर्च एंड न्यूक्लियर इनोवेशन एफर्ट्स करने के लिए भी अब प्राइवेट प्लेयर्स पार्ट लेंगे। जी हाँ दर्शकों, कुछ अमेरिका की तरह ही अब प्राइवेट प्लेयर्स भी यहाँ पे ये सारे काम करने वाले हैं। दर्शकों ये जो अनाउंसमेंट है ये आई स्काई रूट एरोस्पेस के इनॉग्रेशन पे, जहाँ बहुत सारे स्टार्टअप कैंप्स लगे थे और वहाँ ये बात पता चली कि अब प्राइवेट सेक्टर की भी पार्टिसिपेशन होगी सेक्टर न्यूक्लियर सेक्टर के अंदर भी। तो अब प्राइवेट प्लेयर्स हर जगह पहुंचने वाले हैं। अब कौन सा लॉ बदलेगा वो भी आपको बता देता हूं। जो द गवर्निंग लॉ है एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 का, जो करंटली रिस्ट्रिक्ट करता है न्यूक्लियर पावर ऑपरेशंस को गवर्नमेंट एजेंसीज के लिए और एक्सपेक्ट करता है कि उसको अमेंड किया जाए। और साथ साथ ये जो बात है अब ये इस लेवल पे आ जाएगी कि न्यूक्लियर पावर सेक्टर के अंदर आपको अलग अलग प्लेयर्स दिखेंगे। अभी जो टारगेट है, जो प्रोजेक्ट है, ये कितना एम्बिशियस है। देखो जो ब्रॉडर गोल है वो बेहद एम्बिशियस है। जो गवर्नमेंट है उसका टारगेट है 100 गीगावाट्स ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी की कैपेसिटी बनाने का बाय 2047। यानी 100 गीगावाट अगर एनर्जी हमें न्यूक्लियर सेक्टर से मिल जाएगी तो इंडिया का पावर क्राइसिस खत्म हो सकता है। दर्शकों ये जो मैसिव स्केल अप कॉलिंग है ये न्यूक्लियर कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए ही किया जा रहा है और इसी वजह से जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, मॉडर्न रिएक्टर टेक्नोलॉजीज हैं जैसे एसएमआरस और एडवांस रिएक्टर्स, ये इनेबल कर देंगे इस स्केल को बनाने के लिए। ये सिर्फ सरकार के बस की बात नहीं है, प्राइवेट प्लेयर्स को भी आके अपना योगदान देना होगा। अब किस प्रकार के न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स और टेक्नोलॉजीज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो दर्शकों? सबसे पहले स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स बनेंगे। जो स्मॉल न्यूक्लियर प्लांट्स होते हैं, कॉम्पैक्ट रिएक्टर्स होते हैं लो कैपेसिटी के साथ, वो एक्सेप्शनली हाईलाइट होते हैं इस पार्ट के प्लान के तौर पे। यानी वो इस पार्ट का सबसे बड़ा प्लान है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स। इसके अलावा हमें नेक्स्ट जनरेशन रिएक्टर्स बनाने हैं। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जो हर समय बदलती जा रही है, दुनिया भर में कभी ना कभी कोई खोज हो ही रही है, तेजी से आगे बढ़ रही है, तो उसमें भारत का भी योगदान होना चाहिए और भारत किसी भी देश से पीछे नहीं होना चाहिए। इसके अलावा न्यूक्लियर रिसर्च, इनोवेशन और मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हम सिर्फ पावर प्लांट्स नहीं चाह रहे हैं, हम प्राइवेट पार्टिसिपेशन बनाएंगे ताकि जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सिस्टम है वो बनाया जा सके पूरे भारत में। और ये प्लान है सरकार का। अब इसकी जो बेनिफिट्स हैं वो ये है कि एक न्यूक्लियर इंडस्ट्रियल जो इकोसिस्टम है वो भारत में बन सकता है और इसकी वजह से जो मैन्युफैक्चरिंग है रिएक्टर पार्ट्स की, वो हमारी जीडीपी को बहुत कमाल की ग्रोथ दिखा सकता है। अब इसके अलावा जो प्राइवेट कैपिटल एंड कॉम्पिटिशन है वो फास्टर कैपेसिटी एक्सपेंशन में दिखेगा। प्राइवेट कैपिटल भी आएगा, स्टॉक मार्केट पे कंपनियां लिस्ट भी होंगी और इस प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूशन में ज़्यादा एफिशिएंसी आएगी, ज़्यादा पैसा आएगा और देश को ओवरऑल ग्रोथ मिलेगी। इसके अलावा जो इंडिया की एनर्जी डिमांड बढ़ रही है वहाँ पे क्लीन एनर्जी स्केल में ये एक अलग एडिशन होगी, जहाँ न्यूक्लियर प्रोवाइड करेगा स्टेबल बेस्ड लोड पावर जो इंटरमिटेंट रिन्यूएबल्स की तरह काम नहीं करेगा, ये इंटरमिटेंट रिन्यूएबल से बेहतर काम करेगा। दर्शकों इसका मतलब है कि अब न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ देश का ध्यान है, देश को पूरी तरफ से उस तरफ जाना है और अब प्राइवेट सेक्टर भी उसके अंदर अपना योगदान देने वाला है। बाकी दर्शकों देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ।